हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हमने बहुत ही अच्छे ढंगों से इंट्रोडक्शन क्लास हमने दे दिया था। यदि आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को जाकर आप जरूर देखेंगे। हमने आपको अम्ल भस्म लवण के बारे में बता दिया था, कुछ ट्रिक बताए थे कि जैसे एग्जाम में हम कैसे अम्ल भस्म लवण को पकड़ेंगे। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में का जो मेन निचोड़ होता है, मेन बात होता है, उसको हम पकड़े। सबसे पहले होता है एक वैज्ञानिक है, जिन वैज्ञानिक का नाम था आरहेनियस। क्या नाम था उनका? याद रखेंगे, आरहेनियस। आरहेनियस आरहेनियस ने कहा आरहेनियस ने कहा अम्ल वह पदार्थ है। क्या बोला उन्होंने? कि अम्ल एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है जो जल में घुलता है ना तो H+ आयन देता है। कितना अच्छा बात इन्होंने बोला कि अम्ल क्या है? अम्ल एक प्रकार का पदार्थ है। अम्ल एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है जो जल में मिलेगा, जो जल में घुलेगा, जल में घुलकर, याद रखेंगे, जल में घुलकर H+ आयन देता है। कितना अच्छा बात इन्होंने बोला कि सर, यदि अम्ल एक प्रकार का पदार्थ है, यदि वह जल में मिलेगा तो जल में मिलने के बाद वह H+ आयन देगा। आपको एक ट्रिक याद रखना है, केवल ध्यान में ये रखना है कि हमने अम्ल के लिए भी आपको H बोला, तो याद रखिए कि अम्ल भी जल में घुलेगा तो क्या देगा? H+ आयन दे देगा। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के दौर पे इन्होंने बताया कि जैसे HCl, क्या दिया? HCl। तो HCl में क्या है कि यदि हम इसको जल में मिलाएंगे तो यही ना देगा, H+ दे देगा। क्या दे देगा? H+ दे देगा। ठीक है, तो याद रखना है, हमको डायरेक्ट H+ से मतलब है, Cl से तो कोई मतलब नहीं है। तो हम किस पर ध्यान देंगे? H पर ही ना ध्यान देंगे। तो देखिए, अम्ल को याद रखिएगा, अम्ल जल में यदि मिलेगा तो कौन सा आयन देगा? H+ आयन देगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आरहेनियस ने ना भस्म को क्या बताया, जरा समझिएगा। भस्म को इन्होंने कहा कि भस्म भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। भस्म भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है जिसको आप जल में मिलाते हैं ना, जल में मिलाते हैं। तो जल में जब यह मिलता है तो यह OH- आयन देता है। कौन सा आयन देता है? OH- आयन। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे NaOH। तो NaOH में आप देखिए ना, Na क्या है? Na, तो Na पर प्लस होगा और OH पर माइनस होगा। तो मतलब क्या कि हमको OH- से मतलब है, Na+ से मतलब नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि सर NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सर ने ट्रिक बताया है कि लास्ट में अगर OH होगा तो वह क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। यदि पहला लेटर H होगा तो वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो देखिए ना, पहला लेटर H अम्ल कहलाया, लास्ट वाला OH तो क्या कहलाया? भस्म कहलाया। ठीक, अब आरहेनियस ने दो ही चीज़ों का परिभाषा दिया। इन्होंने कहा कि आप कहते हैं, प्राकृतिक कहता है कि अम्ल खट्टा होता है, लेकिन हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि अम्ल को यदि हम जल में मिलाएंगे तो वह H+ आयन देगा, और यदि हम भस्म को जल में मिलाएंगे तो OH- आयन देगा। तो ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा कोई भारी चीज़ नहीं है, ये एग्जाम में भी आता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि आरहेनियस के अनुसार अम्ल तथा भस्म को परिभाषित कीजिए, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको विषैले अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म, ये सब के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।